हुकूमत के बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान मंजिलें आसान में माली बेज़ाब्तियों का मामला। बुज़दार सरकार की नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती कामों को शुरू किया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबा कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही शुरू कर दिया गया। दस्तावेजात में क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, बुज़दार सरकार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला थे और उनकी दौरे हुकूमत में बताया जा रहा है कि पंजाब में जो एक नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट तो मुकम्मल नहीं हुआ, अलबत्ता इस प्रोजेक्ट में बताया ये जा रहा है दस्तावेज़ात के मुताबिक 30 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि पंजाब असम्बली की कमेटी नंबर 2 है, इस कमेटी में जब ये मामला गया तो उस वक्त ये इंकशाफात जो है वो सामने आए। आपको बताएं कि दस्तावेज़ात के मुताबिक 30 अरब मालियत की जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई हैं, जिसकी तहकीकात का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है। और जो PC2 मंजूर करवाना था उसके बगैर ही प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि माली इंतज़ामी जो बेकायदगियाँ थी वो भी रिपोर्ट हुई हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से प्लानिंग कमीशन की जानिब से जो हिदायत दी गई थी उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के हवाले से बेदरेक जो फंड्स का इस्तेमाल है वो किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक अब मज़ीद तहकीकात जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 करेगी और जिसके बाद जो है वो जो किरदार हैं 30 अरब माली बेज़ाब्तियों के, उन किरदारों को भी सामने बुज़दार सरकार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जो है वो पंजाब में हुकूमत थी सरदार उस्मान बुज़ार की, और इस दौर में जो नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोजेक्ट था वो बुरी तरह से करप्शन की नज़र हुआ है। फ़िलहाल मज़ीद जो तहकीकात हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 करेगी, मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने के लिए ICC का पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर। फॉर्मूले का मकसद किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना है, ज़राए का ऐसा बताना है। फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से नाफिजुल अमल हो सकता है और ये 3 साल तक रहेगा। फार्मूले के तहत भारत अगले 3 साल पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मैच दुबई में खेलेगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत के खिलाफ अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। ICC के फार्मूले को मानने के लिए भारत पर दबाव है। आपको बता रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक ख़त्म करने के लिए ICC का पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। फार्मूले का मकसद किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना है, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। मज़ीद कहा जा रहा है कि फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से नाफिजुल अमल हो सकता है और ये 3 साल तक रहेगा। फार्मूले के तहत भारत अगले 3 साल पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत के खिलाफ अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि ICC के फार्मूले को मानने के लिए भारत पर दबाव है। बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि फार्मूले का मकसद किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना है और इस फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी से नाफिजुल अमल इसको किया जाएगा और ये 3 साल तक रहेगा। फार्मूले के तहत भारत अगले 3 साल पाकिस्तान के खिलाफ तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत के खिलाफ अपने तमाम मैच दुबई में ही खेलेगा। ICC के फार्मूले को मानने के लिए भारत पर दबाव है, ज़राए का ऐसा बताना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डेडलॉक ख़त्म करने के लिए ICC का पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर और फार्मूले का मकसद यही है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और इसके तहत 3 साल का एग्रीमेंट होगा, जिसके बाद अगले 3 साल तक भारत अपने तमाम पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैचेस दुबई में खेलेगा, जबकि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत के खिलाफ अपने तमाम मैचेस दुबई में ही खेलेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की मेज़बानी को लेकर भारतीय हठधर्मी इस वक्त अभी भी बरकरार है, जिसके बाद मामला अभी भी डेडलॉक में है। बात करेंगे मौसम और स्मोक सूरत हाल पर। शहर से स्मोक के बादल न छट सके। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड की गई है।
फेज 8 DHA में आलूदगी की शरह 221 रिकॉर्ड की गई, जबकि यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 196 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 183 रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड पर आलूदगी की शरह 178 रिकॉर्ड की। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोमल असम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करें तो शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल जो है वो ताहाल लाहौर शहर के बासियों पर खतरे की तरह मंडला रही है। AQI की मजमूई शरह इस वक्त 181 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर ली जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका फेज़ 8 DHA 221, यूएस कॉन्सुलेट 196, अस्करी 10 183, फिदा हुसैन 181, गाजी रोड इंटरचेंज 178 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासियों को बार बार कहा जा रहा है कि छुट्टी के रोज़ ख़ास तौर पर लाहौरी जो है वह लागरजी बरतते हैं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाते और विदाउट मास्क घरों से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से नतीजा क्या नज़र आता है कि बहुत से वो अफराद जिनको ऑलरेडी अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी कहा जा रहा है, आवाम को ख़ास तौर पर आगाही भी दी जा रही है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रहेगा तो हमारे लाहौर की फ़िज़ा बेहतर रहेगी। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर नहीं रखेंगे तो हमारे लाहौर की फ़िज़ा जो है वह दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। अभी हम 1-2 दिन से देख रहे हैं कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह जो हम आम रूटीन में देख रहे थे उसकी निस्बत थोड़ी सी कमी के साथ महसूस की जा रही है, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो यकीनी तौर पर लाहौर की फ़िज़ा जो है वो एक बार फिर बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच सकती है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासर हो सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से वापस अपनी रूटीन की तरफ आ रहा है। अभी भी बहुत सी जगहों पर जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है कि जो हिदायत की जा रही हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ख़ास तौर पर ऐसी गाड़ियाँ जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन बर वक्त किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में एक मेन जो कह लें एक सिस्टम है जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, वो एक प्लास्टिक बैग है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना सिर्फ फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है बल्कि आबी जानवरों की नुकसानदेह भी साबित हो रहा है, आबी जानवरों की सेहत के लिए भी। इसी के साथ साथ जो है वो महकमा माहौलियात अब इन एक्शन आ चुका है और ना सिर्फ इसके खिलाफ क्रैक डाउन कर रहा है बल्कि भारी भरकम जुर्माने करने के हवाले से भी हिदायत कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ लाहौर में बाकी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि इस्तेमाल करें लेकिन वो बैग जो कि दोबारा रीयूज़ हो सके, ना कि प्लास्टिक बैग, क्योंकि हम जो है वो लागरजी बरतते हैं, प्लास्टिक बैग को यूज़ करते हैं और वो फिर उसको इसी तरीके से थ्रो कर देते हैं कहीं पर भी, जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है और इससे बहुत से हादसात भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के मौसम के हवाले से तो आज सूरज ने अच्छी खासी किरणें भी खेली, जिसकी वजह से आपका बहुत शुक्रिया। जिला भर में स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से यकम ता 30 नवंबर तक 16,148 गाड़ियों को चेक किया गया। धुआं छोड़ने वाली 2,691 गाड़ियों के चालान जबकि 1,307 गाड़ियों को बंद किया गया। बिल्कुल, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली 1602 गाड़ियों के चालान किए गए। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 35 लाख के जुर्माने आए, जबकि 2 FIR दर्ज और 2 ड्राइवर गिरफ्तार किए गए। तकनीकी मयार पर पूरा उतरने वाली 5,000 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया। आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को चलने नहीं दिया जाएगा। सेक्रेटरी RTA का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल मरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां रोड पर मत लाएं। तो जिला भर में स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महर फयाज कॉलोनी में गलाजत के ढेर इलाका मकीन सराप एहतजाज हैं। मकीनों का क्या कहना है, सूरत हाल क्या है, अफशा हमें अपडेट करेंगे। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहगढ़ महर फयाज कॉलोनी में। ब्लॉक A का ये इलाका है जहाँ के मकीनों को सीवरेज मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सरापा एहतजाज भी हैं। मज़ीद उन्हीं से जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। हमें बताएं अंकल, कब से जो है ये सीवरेज का पानी है यहाँ पे और कब से आपकी गलियाँ जो है गंदगी का शिकार? जब से मैं 13-14 साल से रिहायश इख्तियार की है यहाँ पर, यहाँ मुझे सफाई का निज़ाम नज़र आया नहीं है, बल्कि कई दफ़े इनको अप्रोच किया, वासा वालों को भी किया है, इवन के LCFW जो है आपकी, इनको भी अप्रोच किया कि सफाई का निज़ाम अभी थोड़ा सा 200 कदम पे आगे पीछे चले जाएं तो वो आपको कैनाल बैंक ये वगैरह सब मिलेगा, वहाँ पे सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है। लेकिन क्या यहीं क्या मकीन इस गंदगी के अंदर बदल रहने के लिए आदी बन चुके हैं। हम गवर्नमेंट को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन
अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ के लोगों का भी हक बनता है, इनको जीना दुश्वार ना करें। बच्चों बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार, कपड़े नमाज के लिए जा सकते हैं, मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल, का कहना है कि नमाजियों से लेकर नन्हे बच्चों तक हर एक को इस गली में गुजरने अफशार रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। दारोगा वाला शाहदीन पार्क में मुनशियात फरोशी के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, मकीनों का क्या कहना है, तलहा अशरफ से जानेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, शाहदीन पार्क दरोगा वाला के इलाके में मौजूद हूँ। मोहल्ले में शहरियों को मसाइल का सामना है। क्या क्या मसाइल है, कब से ये काम हो रहा है, उनसे जान लेते हैं। अजहर बताइएगा कि क्या कहेंगे, कब से ये मसाइल हैं, क्या कहेंगे। इस इलाके को सबसे बड़ा मसाइल यह है कि नशावर जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमें पता चला कि यहाँ पे नशावर लोग रहते हैं, हमने मुतलका थाना SHO साहब, ASI साहब को भी इतला दी है। वो यहाँ पे आते भी रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लेके भी जाते रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है कि जी काम नहीं हो सका। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि फायरिंग भी हुई है और इस हवाले से भी क्या कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन मुसलसल पिछले दिनों में 2-3 बार फायरिंग भी हुई है। थाना बनसपुरा की पुलिस भी आई है, उसको लेके भी गई है, लेकिन 2 दिन के बाद वो वापस आ गया है। परसों रात हमने इधर से 5 बंदे पकड़े हैं, जो कि हमने इधर रात पकड़ के उनको चोरी करते साथ की छत वाल से पकड़े हैं, और उसके बाद हमने थाना बनसपुरा में दिए हैं। परसों हम रात को 2 बजे बंदे दे के इधर आए हैं, और सुबह 8 बजे वो बंदे इधर फिर रहे हैं, और रात को फिर वो बंदे इधर आए हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि इलाके में जो कि मंशियात, तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। रानी पिंड अडियाल पुल से मुत्तसिल सड़कें गुज़िश्ता 10 साल से टूट फूट का शिकार हैं। राहगीरों को नकलो हरकत में परेशानी पेश आ रही है। इलाके में ट्रैफिक का तसलसल भी मुतासिर है। मज़ीद अहवाल जानेंगे उसफा फातिमा से। जी उसफा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खुर्शीद पुल और रानी पिंड से मुत्तसिल सड़कों पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शदीद टूट फूट यहाँ के रिहायशियों के लिए अरसा दराज से जो है वो दुश्वारी का सबब बनी हुई है। क्या क्या मसाइल दरपेश है, इंतजामिया का क्या कहना है, यहाँ के रिहायशियों से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये सड़कें जो है वो अरसा दराज से इसी तरह से टूट फूट का शिकार है, हादसात मामूल है यहाँ पर इस इलाके में, इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है। अरसा तकरीबन 10 साल से तो हम रह रहे हैं, और यहाँ पे जब बारिश होती है तो आप यहाँ समझे कि दरिया रावी का मंजर होता है, और जहाँ अगर कोई फौतगी हो जाए तो ले जाना मुश्किल होता है। सुबह का आलम ये होता है कि यहाँ पे इतना पानी होता है कि आप सोच नहीं सकते, और बारहा इंतज़ामिया को कहा गया है कि इसको देखें। आपने जाना यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका गम और गुस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि ऐसा दराज से इंतज़ामिया को इस हवाले से जो है वो मुतला किया जा रहा है। उसफा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। यूहन्नाबाद की बेशतर गलियों में बिजली के लटकते तारों का मसला हल ना हो सका। मजीद जानते हैं अबू बकर शेख वहाँ पर है, उनसे। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, फिरोजपुर रोड यूहन्नाबाद के इलाके में मौजूद है, जहां पे बिजली के लटकते तारों का जो दरीना मसला है वो सालों साल से हल नहीं हो पा रहा। इलाका मकीनों का कहना है कि खसूसन जब भी इस इलाके में बारिशें होती हैं तो बच्चों के अंदर खसूसन करंट लगने के कई हादसात भी रोनमा हो चुके हैं। यूहन्नाबाद के मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, ये बिजली के जो तारे हैं लटकते, कब से मसला है और क्या कहेंगे? शुरू तो सर जी हैगी है, तकरीबन 20-25 साल तो असीं इत्थे रह रहे हैं। यही मसला है, जदों 2 तारां ने उपर लगियां, गर्मियां अक्सर टुटियां रहिंदियां ने। बारिश होवे, बारिश की वजह तो प्रॉब्लम बनती ना बहुत ज़्यादा। जी, इनका आपने मौक़िफ़ सुना, इनका ये कहना था कि जो लेस्को के जो मुलाजिम है, अफसरान है, वो यहाँ पे आते हैं लेकिन अमलन कोई काम नहीं होता। मुतादिद बार जो लेस्को इंतज़ामिया है इनको अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नासिर बाग में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से ख़राब है। वहाँ की क्या सूरत हाल है, उस्मान खादिम कंबो हमें बताएंगे। जी उस्मान। जी, मैं इस वक्त लोअर मॉल नासिर बाग के अंदर मौजूद हूँ। ये नासिर बाग के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया था कुछ अर्सा कबल, ताकि इलाका मकीन साफ फ्री पानी हासिल कर सकें। करीब भी कई हॉस्टल्स मौजूद हैं, तलबा के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं। वो आते जाते हुए इस फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की अपनी बोतलें भरते थे, पानी पीते थे, इस पानी को इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ अरसे से ये फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है, इसके जो नल थे वो भी गायब हो चुके हैं, और इंतज़ामिया ने वो नल मुरम्मत करने की बजाय जो पाइप थे उनको सीमेंट भर के बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ के मकीन, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के जो गुजरने वाले राहगीर हैं तो साफ़ मुफ्त पानी की सहूलत से महरूम हो गए हैं, और उन्हें या तो दुकानों से या प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी ख़रीद के पीना पड़ता है।
जिसकी वजह से उन्हें ये मसाइल का भी सामना करना पड़ता है और जेब के ऊपर भी बोझ बनता है। इलाका मकीनों ने, स्टूडेंट्स ने जो है इस हवाले से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया जाए, इसकी मुरम्मत की जाए, टूटे हुए नल बहाल किए जाएँ ताकि वो साफ़ पानी की सहूलत हासिल कर सकें। जी, उस्मान खादिम का वो बहुत शुक्रिया आपका। प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज 10 दिसंबर से होगा। EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कोमल असम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज 10 दिसंबर से होगा। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर जगह, स्टील और मवाद जब्त किया जाएगा। नोटिफिकेशन में वाज़ेह कहा गया है 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग से रीडर स्टॉक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे के लिए 9 दिसंबर तक आवाम को मोहलत दे दी गई है। हर जिला में प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। EPA ने मीडिया मुहिम और अवामी आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत जारी की हैं। DC और DPO के साथ मौसर नफाज के लिए मीटिंग का हुक्म दे दिया गया है। प्लास्टिक की तैयारी, खरीद और फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जिला इंतजामिया और पुलिस को क्रैकडाउन के लिए ताउन फ्राहम करने की हिदायत दी गई है। मैं आपको बताती चलूँ कि EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग खरीद और स्टॉक पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी के जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का बुनियादी मरकज़ सेहत लिदड़ का दौरा। मुकामी MP चौधरी नवाज लिदड़ भी सूबाई वज़ीर सेहत के हमरा थे। मेडिसिन स्टोर में अद्वियात का स्टॉक, स्टाफ की हाजिरी का मुआयना किया। गायनी मरीजों के रिकॉर्ड में अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया और मरीज ने मरकज़ सेहत में तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम करने पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का बुनियादी मरकज़ सेहत लिदड़ का दौरा। मकामी MPA चौधरी नवाज लिदड़ भी सूबाई वज़ीर सेहत के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। मेडिसिन स्टोर में अद्वियात का स्टॉक, स्टाफ की हाजिरी का मुआयना लिया गया और गायनी मरीजों के रिकॉर्ड में अद्वियात और इसके साथ साथ दीगर तिब्बी सहूलियात बारे भी उनसे दरियाफ्त किया। जबकि मरीजों ने तमाम तर अद्वियात मुफ्त फराहम करने पर सूबाई वज़ीर का शुक्रिया भी अदा किया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए इस दौरे के बारे में। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से जो है वो बुनियादी मरकज़ सेहत लिदड़ का दौरा किया गया और लिदड़ में जो है वो बुनियादी मरकज़ सेहत पे फराहम की जाने वाली जो सहूलतें हैं उनका न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि मरीजों से इस हवाले से जो है वो इलाज मुआवजे की फराहमी से मुतल्लिक भी इस्तफसार किया गया। सूबाई वज़ीर ने जो तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग है उसके हवाले से जो है वो कहा कि इसको तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि बेहतर से बेहतर जो तिब्बी सहूलतें हैं वो मरीजों को फराहम की जा सके। इस मौके पर MPA चौधरी नवाज लिदड़ भी ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा थे। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का हल्का NA 119 का दौरा, मुख्तलिफ UCs का दौरा, हल्के की आवाम से मुलाकात की। मज़ीद बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है हल्का NA 119 में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की जानिब से अपने हल्के का दौरा जो है वो जारी है। अपने हल्के की आवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर में बताइएगा, एक जिम्मेदारी आपके पास है, फिर भी अपने हल्के की आवाम से मुलाकातें जारी रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरे भाई, ये जो जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हो ना, ये हमारा अपना घर है। ये मियाँ अकबर साहब, ये वो हमारे साथी हैं जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस जमात के साथ अपनी खिदमत और अपने जो वफ़ादारी है उसको निभाया है। तो इनकी जब तकलीफ़ हो, इनकी हमशीरा की वफ़ात पा गई थी, मैं यहाँ पे था नहीं था, तो मुझे आके मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इनके साथ यहाँ पे फातिहा ख़वानी भी करता और इनके जो दर्द हैं, इनके जो यहाँ पे जो तकलीफ़ है उसका इमदाद रसी कर सकता जिस हद तक कर सकता। जहाँ तक दूसरी ज़िम्मेदारी है, वो शहबाज शरीफ साहब बड़े एहसन अंदाज़ के अंदर अपनी क़यादत के अंदर निभा रहे हैं। वो वक्त भी याद करें कि मियाँ अकबर साहब आके सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के बिजली के बिलों की तकलीफ़ और गैस की ना दस्तयाबी के ऊपर चीखो पुकार करते थे। वो वक्त भी याद करें कि जब रोज़ डॉलर का नया रेट होता था। तो
ये हम कोई सदियों पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ये 18-20 महीने पुरानी बात कर रहे हैं। तो उस जिम्मेदारी को भी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर ऐसे अंदाज के अंदर करेंगे और इन साथियों की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला अपने हल्के की जिम्मेदारी, उनके जज्बात और उनके जो एहसासात हैं उनकी भी तर्जुमानी करते रहेंगे। अल्लाह का शुक्र करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना ली परवेज़ मलिक का ये कहना है कि अपनी वजारत की खिदमात के साथ साथ अपने हल्के के अवाम के लिए भी वो तमाम जो खिदमात हैं उसको सर अंजाम देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका।